आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी के राजर्षि उदय प्रताप सिंह कॉलेज के 155वें स्थापना दिवस समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तकनीकी शिक्षा को अवसर के रूप में ले युवा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ से दुधवा के लिए हवाई सेवा का किया शुभारंभ। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद और विधायक के पुत्र सहित 2700 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हिरासत में लिए गए 25 लोग। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का परीक्षा कार्यक्रम हुआ जारी। 27 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी परीक्षाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा को अवसर के रूप में लेना चाहिए ताकि बदलते युग में हम देश को विकसित राष्ट्र बना सकें। श्री योगी ने कल वाराणसी के राजर्षि उदय प्रताप सिंह कॉलेज के 155वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि युवाओं और शिक्षण संस्थानों को समय के साथ खुद को तैयार करना होगा और बदलते परिवेश में शिक्षा में तकनीक का समावेश करना होगा। युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रही है और हर जिले में विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कल पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क में तराई की मिट्टी का उत्सव लखीमपुर महोत्सव की भी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख इको पर्यटन क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी सेवाओं को मजबूत कर रही है। उन्होंने लखनऊ से दुधवा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि पर्यटकों को ये सुविधा प्रति सैलानी महज 5,000 रुपये में मुहैया होगी और वो 45 मिनट में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पहुंच सकेंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि सैलानियों को ये सुविधा हफ्ते में 4 दिन मिलेगी। जामा मस्जिद सर्वे को लेकर संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल मसूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने कल बर्क और इकबाल सहित 6 लोगों के खिलाफ नामजद और 2750 अज्ञात लोगों पर कुल 7 एफआईआर दर्ज की। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। संभल तहसील में इंटरनेट सेवा और स्कूलों को आज भी एहतियातन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सांसद बर्क के पहले दिए गए भड़काऊ बयान के कारण उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके बयान से ही स्थिति बिगड़ी। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि जिले में लोगों के जमा होने पर अभी रोक है। बाहरी लोगों, संगठनों और जनप्रतिनिधियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उधर संभल हिंसा मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग करते हुए घटना को भाजपा की साजिश बताया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दखल का आग्रह किया। प्रदेश विधानसभा में सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाकर मामले की जांच करेगा।
आगामी जनवरी महीने में प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में नगर आयुक्त चंद्रभूषण गर्ग ने आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी को बताया। मॉनिटरिंग के पर्पस के लिए जितने हमारे कंट्रोल रूम के कैमरास हैं, एआई है, इसके अलावा हम लोगों ने शहर में 150 सुपरवाइजर्स और अभी हायर किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 50 डिप्लोमा होल्डर्स और स्किल्ड लोगों को भी हायर किया हुआ है, ताकि रेगुलरली डिपार्टमेंट वाइज हमने पार्ट्स ब्रेक कर दिए हैं कि आपके सारे स्ट्रीट लाइटिंग जलती रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके शहर में सीवर या वाटर लीकेजेस की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, शहर के अंदर कहीं विजिबल वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स रेगुलरली क्लीन्ड अप होने चाहिए। तो सेगमेंट वाइज हमने टीम्स ब्रेक कर करके ये इंश्योर किया हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का परीक्षा कार्यक्रम भी कल जारी कर दिया गया। पूर्व मध्यमा द्वितीय यानी हाई स्कूल, उत्तर मध्यमा प्रथम यानी कक्षा 11 और उत्तर मध्यमा द्वितीय यानी कक्षा 12 की परीक्षाएं अगले वर्ष 27 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव शिवलाल के मुताबिक परीक्षाएं कुल 9 दिनों में संपन्न कराई जाएंगी, जो 2 पालियों में होंगी। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। ये अभियान देश भर में आज से आगामी 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि इस सिलसिले में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस अभियान के क्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों से भाग लेने का आह्वान किया है। इधर प्रदेश में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में कल एक रैली निकाली गई। विधि विभाग की प्रमुख प्रोफेसर सुदर्शन वर्मा ने आकाशवाणी को बताया। इस बार हम विश्वविद्यालय में 75वां संविधान दिवस सेलिब्रेट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज 25 नवंबर से ही कर दी गई है। एक मार्च पास्ट निकाला और इस मार्च पास्ट का उद्देश्य हमारे विश्वविद्यालय में जो टीचर्स हैं, जो छात्र हैं अन्य विभागों के, उनको संविधान दिवस के बारे में अवगत कराना और उनको ये जानकारी देना कि हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरह से मेहनत करके इतना अच्छा संविधान बनाया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जय सिंह ने बताया कि इस दौरान क्विज प्रतियोगिता और सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। प्रदूषण बढ़ने की वजह से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने स्कूलों में आज भी अवकाश को बढ़ा दिया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेश तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने को कहा है। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हरदोई जिले के मल्लावा इलाके में गौरी चौराहे के पास कल सुबह एक कार और बस की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। सभी कार सवार कानपुर में शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। वहीं पीलीभीत जिले के गजरौला में कोहरे की वजह से ट्रक और यात्री बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मौत का शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी के राजर्षि उदय प्रताप सिंह कॉलेज के 155वें स्थापना दिवस समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तकनीकी शिक्षा को अवसर के रूप में ले युवा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ से दुधवा के लिए हवाई सेवा का किया शुभारंभ। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद और विधायक के पुत्र सहित 2700 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हिरासत में लिए गए 25 लोग। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का परीक्षा कार्यक्रम हुआ जारी, 27 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी परीक्षाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।